मैं आज जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश क्या चाहता है। और इसमें पता नहीं राहुल गांधी की समझ की कमी है या फिर राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे, लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश क्या चाह रहा है और देश के मन में क्या है। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो गया है और जैसी उम्मीद थी, या सच कहूं तो उम्मीद नहीं, यहां पर आशंका शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए, जैसी आशंका थी ठीक वैसा ही हुआ। शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया और यह हंगामा हुआ अडानी के मुद्दे पर। पूरा विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में ये मांग कर रहा है कि अडानी के मुद्दे पर जो है जेपीसी बने, अडानी के मुद्दे पर चर्चा हो, और इसलिए जो है पूरा का पूरा जो पहला दिन है वो हंगामे की भेंट चढ़ गया। अभी तो पहला ही दिन है, लेकिन जैसी आशंका है उसको देख करके, जैसी विपक्ष की तैयारी है, राहुल गांधी के जो इरादे हैं उसको देखकर लगता है कि ये पूरा का पूरा सत्र जो है वो इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ेगा। कितना काम हो पाएगा कहना मुश्किल है, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर राहुल गांधी हमेशा ही आक्रामक होते हैं, इस बार भी आक्रामक हैं, और इस बार तो वो बाकायदा अमेरिका की न्यूयॉर्क की एक अदालत से अडानी के खिलाफ एक आरोप पत्र लेकर आ गए हैं और वो सीधा सीधा अडानी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। और ये पहली बार नहीं हो रहा, अक्सर ऐसा होता है कि जब कभी भी हम देखते हैं कि जब कभी भी संसद का सत्र शुरू होना होता है तो हमेशा विदेश से कोई ना कोई एक एजेंडा आता है, चाहे वो पेगासस का मुद्दा हो, अडानी को लेकर हिंडनबर्ग का मुद्दा हो। इस तरह से संसद के सत्र से ठीक पहले कोई ना कोई एक मुद्दा आता है और राहुल गांधी के नेतृत्व में संसद में कामकाज नहीं होता। ये लगातार कहें तो एक तरह की एक रीत बन गई, एक परंपरा बन गई, और इसके पीछे बहुत सारे लोग जैसा कहते हैं कि एक टूल किट काम कर रहा है। अब ये टूल किट कितना काम कर रहा है ये तो इस पर किसी और दिन बात करेंगे, लेकिन मोटे तौर पर मैं आज जो कहना चाहता हूँ वो ये कि ऐसा लगता है कि राहुल गांधी समझ नहीं पा रहे हैं कि देश क्या चाहता है। और इसमें पता नहीं राहुल गांधी की समझ की कमी है या फिर राहुल गांधी के जो सलाहकार हैं वो उन्हें सही सलाह नहीं दे रहे, लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी समझ ही नहीं पा रहे हैं कि देश क्या चाह रहा है और देश के मन में क्या है। वो अपने एजेंडा लेकर चलते हैं, उनका एजेंडा जो है पब्लिक उलट देती है, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि जनता जो है उनके एजेंडे के साथ है और जनता जो है उनको जननायक मानने लगी, क्योंकि कांग्रेस का जो इकोसिस्टम है वो उनको जननायक बता रहा है कि राहुल गांधी जनता की बात करते हैं। जैसे चुनाव हारते हैं तो राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम जो है वो राहुल गांधी को समझाता है, अरे ये तो ईवीएम में गड़बड़ हो गई, जनता तो कुछ और चाहती है, और उनको लगता है ये तो फैसला आ ही नहीं सकता, जो जनता के मन में क्या है वो तो राहुल गांधी समझते हैं, कांग्रेस का इकोसिस्टम समझता है। बार बार वो यही गलती करते हैं और बार बार उनको मुंह की खानी पड़ती है। लेकिन एक बात मैं बड़ा स्पष्ट रूप से कह दूं, भारत की जनता बड़ी सीधी है, सरल है, सहज है। वो चुपचाप देखती है, और जब चुपचाप देखती है तो उसको जब जो फैसला करना होता है वो फैसला कर देती है, वो कुछ बोलती नहीं। और भारत की जनता जो है कम से कम किसी भी नेता का, बड़े से बड़ा नेता हो, उसका एरोगेंस कतई नहीं बर्दाश्त करती। किसी नेता को लगे वो बहुत बड़ा है, जननायक बन गया है, उसके अंदर जो एरोगेंस आता है ना, भारत की जनता एरोगेंस किसी का भी पसंद नहीं करती। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जो अब की बार 400 पार का, उसके कारण भी लोगों को लगा नहीं ये ज़्यादा ही जो है बीजेपी अति आत्मविश्वास में है और उसके कारण बीजेपी को खामियाजा उठाना पड़ा। लेकिन चलो, बीजेपी को तो खामियाजा उठाना पड़ा, लेकिन उसकी सरकार बन गई। बीजेपी की, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता अब भी थी, तब भी थी, अब भी है, ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। लेकिन अब जो 99 सीटें कांग्रेस को मिली, और कांग्रेस को 99 सीटें अकेले अपने दम पे नहीं मिले हैं, उसको पूरी तरह से जो है, जो उसने कैलकुलेशन किया, जो उसने हिंदू वोट को बांटा, जाति का जनगणना की बात करी, फेक नैरेटिव चलाए, विपक्ष के साथ जो सीट एडजस्टमेंट किया, उसके कारण कांग्रेस को 99 सीट मिली। लेकिन 99 सीट मिलते ही राहुल गांधी को लगता है, पता नहीं राहुल गांधी को लगता है कि वो क्या हो गए, वो जननायक हो गए, वो वास्तव में देश के जननायक हो गए। पूरे देश की 99 सीटें आने का मतलब ये नहीं कि आप चुनाव जीत गए, आपकी 99 सीटें जो हैं वो कांग्रेस का अब तक का भी कहें तो पिछले दशकों में कांग्रेस का खराब प्रदर्शन ही माना जाएगा, जहां कांग्रेस 100 सीटें भी अकेले अपने दम पे नहीं ले पाई। लेकिन राहुल गांधी को लगता है वो जननायक बन गया, और राहुल गांधी जो उसमें जिस तरह से एरोगेंस में आ गए, जिस तरह से उन्होंने एरोगेंस का प्रदर्शन किया, वो मेरा मानना है कि जनता को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और जनता ने इसका साफ संकेत जो है, महाराष्ट्र के जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें जनता ने साफ मैसेज दे दिया कि राहुल गांधी होश में आओ, ज़्यादा तुम मत इतराओ। ये मैसेज अगर कहें राहुल गांधी के लिए, क्योंकि अब देखिए राहुल गांधी, मैं क्यों कह रहा हूँ कि लोगों के मन में क्या है, अब पूरे महाराष्ट्र चुनाव में राहुल गांधी ने
एक मुद्दा जो है लेकर वो जनता के बीच गए थे, एक मुद्दा लेकर। बाकी विपक्षी पार्टियां, बाकी जो शरद पवार या बाकी उद्धव ठाकरे, वो अलग अलग मुद्दे उठा रहे थे। लेकिन राहुल गांधी जब वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राहुल गांधी जब महाराज जाते हैं, तो वो सेफ ले आते हैं और एक ही मैसेज देना कि हाँ एक है तो सेफ है, जो हिंदुओं के लिए एक नारा था, जो हिंदुओं के लिए एक इंपॉर्टेंट नारा था, उनके अस्तित्व से जुड़ा नारा था, उसको भी उन्होंने मजाक बना दिया, उसको उन्होंने अडानी से जोड़ दिया और कहा एक है तो सेफ है, मतलब अडानी की बात। और उन्होंने वो सेफ भी लेकर आए, एक तिजोरी लेकर आए और कहा कि ये जो है अडानी की जो है बचा रहे हैं, यही उनके लिए मुद्दा था। लेकिन जनता ने इस मुद्दे को अस्वीकार कर दिया ना। अगर महाराष्ट्र के चुनाव नतीजे देखेंगे, कांग्रेस का अब तक का सबसे खराब प्रदर्शन है, सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस है कांग्रेस की। वो महाराष्ट्र जहां पे कांग्रेस अकेले अपने दम पर कभी सरकार में आती थी, वहां सबसे वर्स्ट कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ है। लेकिन उसके बावजूद जो है राहुल गांधी सीखने के लिए, समझने के लिए तैयार नहीं, जनता की भावनाओं को नहीं जो है वो स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। इसीलिए चुनाव नतीजा आने के बाद वो फिर अडानी का मुद्दा लेकर संसद में पहुंच गए। अब इसे राहुल गांधी का एरोगेंस नहीं तो क्या कहें कि वो सोचते हैं कि मैं जो कह रहा हूं वही सही है, बाकी दुनिया तो बेवकूफ़ है, बाकी जनता तो बेवकूफ़ है, मैं राजकुमार हूं, मैं जो कहूँगा जनता मेरे पीछे पीछे चले, जनता मेरी बात को माने, जनता के मन में क्या, उससे राहुल गांधी को कोई मतलब नहीं। अब जब सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात कही, उन्होंने कहा कि भाई राहुल गांधी पर उन्होंने निशाना नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सही कहा कि एक ऐसे लोग जो है 89-90 लोकसभा चुनाव हार गए, वो जो है जिस तरह से संसद को चलने नहीं देते, जिस तरह से काम नहीं करने देते, उसको लेकर प्रधानमंत्री ने कहा। और उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, उन्होंने ये भी कहा कि जनता सही समय आने पर सबक सिखा देती है। और ये वास्तव में महाराष्ट्र की जनता ने सबक सिखाया। अब आप ये भी बहुत सारे लोग कह सकते हैं कि झारखंड में सबक क्यों नहीं सिखाया, तो मैं फिर कह रहा हूं कि झारखंड में जो जीत मिली है इंडी गठबंधन को, वो हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी कल्पना सोरेन और वो जेएमएम की जीत है। कांग्रेस वहां पर दूसरे नंबर की पार्टी है और कांग्रेस वहां पर सरकार में आएगी तो हेमंत सोरेन के कंधे पर चढ़कर पहुंचेगी। वो अकेले अपने दम पर सरकार बनाने की कहीं स्थिति में नहीं है, तो अकेले अपने दम पर नहीं, तो इसलिए उसको अलग करके देखें। तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है, महाराष्ट्र के चुनाव के निहितार्थ यही है कि आप एरोगेंट होंगे और आपको लगेगा कि आप जो सोच रहे हैं वही सही सोचा, तो फिर जो है जनता उसको स्वीकार नहीं करेगी। तो इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनता सही समय पर जो है वो सबक भी सिखा देती है। और महाराष्ट्र में मैं यही कहूंगा कि राहुल गांधी को एक सबक सिखाया। लेकिन सवाल यह कि राहुल गांधी सबक सीखने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी ने क्या क्या गलतियां की, किस किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाया, वो आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा। और देश की जनता उनके सारे व्यवहारों को काउंट करती है और जब समय आता है तो सजा भी देती है। लेकिन सबसे ज्यादा पीड़ा की बात यह है कि जो नए सांसद होते हैं, नए विचार, नई ऊर्जा लेकर के आते हैं, और ये किसी एक दल में नहीं, सभी दल में आते हैं, उनके अधिकारों को कुछ लोग दबोच देते हैं। सदन में बोलने का उनको अवसर तक नहीं मिलता है। लोकतांत्रिक परंपरा में हर पीढ़ी का काम है आने वाली पीढ़ियों को तैयार करे, लेकिन 80-80, 90-90 बार जनता ने जिनको लगातार नकार दिया है, वे न संसद में चर्चा होने देते हैं, न लोकतंत्र की भावना का सम्मान करते हैं, न ही वह लोगों की आकांक्षाओं का कोई महत्व समझते हैं, उनका उसके प्रति कोई दायित्व है वो कोई समझ पाते हैं। और उसका परिणाम है वो जनता की उम्मीदों पर कभी भी खड़े नहीं उतरते हैं। अभी तो प्रधानमंत्री की बात हुई, अब राहुल गांधी देखिए 99 सीटें आई। 99 सीटें आने के बाद अपने पहले ही लोकसभा के में जो उन्होंने भाषण दिया उसमें उन्होंने कह दिया हिंदू हिंसक होता है। उन्होंने लगातार अग्निवीर को लेकर झूठ बोला
और लगातार हंगामा करते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोल रहे थे तो राहुल गांधी इशारा कर रहे थे अपने सांसदों को कि चिल्लाओ चिल्लाओ, हो हल्ला करो, नरेंद्र मोदी को बोलने नहीं दो। उसके बाद उन्होंने कितनी बार, राहुल गांधी ने कितनी बार ये कहा, हमने नरेंद्र मोदी का आत्मविश्वास तोड़ दिया, हमने नरेंद्र मोदी की जो है उनकी जो है ऐसी तैसी कर दी, हमने नरेंद्र मोदी को किसी लायक नहीं छोड़ा, नरेंद्र मोदी आंखें मिलाकर मेरे से बात नहीं कर सकते, नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस था वो हमने तोड़ दिया, और नरेंद्र मोदी अब सरकार नहीं चला रहे, सरकार तो हम चला रहे। इस तरह के उन्होंने कितने ही एरोगेंसी से भरे हुए उन्होंने बयान दिए, और तू तड़ाक में भी उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी का मेमोरी लॉस हो गया है, वो उनका जो है ये हो गया वो हो गया। इस तरह के उन्होंने तमाम भाषण दिए। कुछ बानगी देखिए आपको दिखाता हूं, और ये देखिए क्या विपक्ष के नेता को देश के प्रधानमंत्री के लिए ऐसा कहना चाहिए। जरा एक बार सुनिए। पता नहीं शायद मेमोरी लॉस हो गया है। जैसे अमेरिका का पूर्व राष्ट्रपति था, कभी कुछ बोलता था, कभी कुछ बोलता था, भूल जाता था, उसको याद दिलाना पड़ता था पीछे से, भैया आपको ये नहीं बोलना, आपको ये बोलना है। वहां पे यूक्रेन का राष्ट्रपति आया और अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भैया रूस के राष्ट्रपति पुतिन आए हैं। उनके पीछे लोग आए, कहे नहीं 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 भैया रूस के नहीं है, यूक्रेन के हैं। उनका मेमोरी लॉस हो गया था। वैसे ही हमारी प्रधानमंत्री का मेमोरी लॉस हो रहा है। पता नहीं कि इंडिया गठबंधन ने नरेंद्र मोदी को हमेशा के लिए साइकोलॉजिकली तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है। सुना आपने किस तरह से विपक्ष 99 सीट लेने के बाद इतने ज़्यादा वो अकड़ में आ गए कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के लिए, लोकप्रिय प्रधानमंत्री के लिए, जो उनसे उम्र में भी बड़े हैं, उनके लिए किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब जो है गयाना में उनका सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिल रहा था, तब राहुल गांधी भारत में खड़े होकर कहते हैं कि नरेंद्र मोदी की जो क्रेडिबिलिटी थी, उनकी विश्वसनीयता हमने तोड़ दी और उनकी हमने कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। तब भी इसी तरह के जम्मू में गए, जम्मू में उन्होंने कहा, हरियाणा विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी उन्होंने कहा हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया। तो ये जो इस तरह के बयान राहुल गांधी लगातार देते रहे ना, ये दरअसल राहुल गांधी का एरोगेंस दिखाता है और राहुल गांधी का बड़बोलापन दिखाता है। मैं फिर कह रहा हूँ, भारत की जनता बहुत समझदार है, सरल है, सहज है, और वो इस तरह का एरोगेंस, इस तरह का बड़बोलापन पसंद नहीं करती। और हरियाणा से लेकर के महाराष्ट्र तक भारत के आम मतदाता ने राहुल गांधी को एक संदेश दे दिया कि भैया तुम बड़बोले मत रहो, तुम इस तरह की एरोगेंस में मत रहो, हवा में मत रहो, ज़मीन पर रहो, जो देश के मुद्दे हैं उनको स्वीकारो, अपनी बात थोपने की कोशिश मत करो, और जो है देश की बात सुनो, देश के मन को समझो, और अपने हवा में मत रहो। लेकिन सवाल ये है कि राहुल गांधी तो खुद को राजकुमार समझते हैं, तो सवाल ये है कि राहुल गांधी इन सब चीज़ों को स्वीकार करेंगे। ये जो नतीजे हैं उसके बाद राहुल गांधी का बड़बोलापन, उनका एरोगेंस जो है, क्या ख़त्म होगा? मुझे लगता है ये इस चुनाव के बाद जब ये जो संसद का सत्र चलेगा, इसमें इस सवाल का जवाब मिल जाएगा, और जो भी सवाल का जवाब मिलेगा उस पर हम चर्चा करेंगे भविष्य में ज़रूर। लेकिन आज के लिए इतना ही। नमस्कार।